यूनिट सेकंड पेपर नंबर 202 अधिगम के लिए आकलन। क्वेश्चन नंबर है 156। आकलन के उपकरण हैं, तो आकलन के उपकरण हैं उपयुक्त सभी, है ना। अवलोकन के प्रकार हैं, तो इसमें आएगा उपयुक्त सभी। ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं उपयुक्त सभी। संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है कार्यालयों में और विद्यालयों में। उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं उपयुक्त सभी। मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है मानव व्यवहार का। विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं प्रस्तुतिकरण में। निरीक्षण आँख द्वारा उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं उपयुक्त सभी। मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है मानव व्यवहार का। उसके बाद है विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं प्रस्तुतिकरण में। निरीक्षण आँख द्वारा विचारपूर्वक किया गया अध्ययन है, किसका कथन है ये? सीवी गुड का। फिर है आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है दोनों चिंतन, सकारात्मक और नकारात्मक, है ना। मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है, तो ये 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। उसके बाद क्वेश्चन आता है 166, है ना। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो प्राथमिक कक्षाओं में निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली सूची संबंधित होती है परिप्रेक्ष्य आकार से, ठीक है। फिर आता है प्रश्नावली होती है, तो प्रश्नावली होती है 4 प्रकार की। नेक्स्ट है सूचना दाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है? तो प्रतिबंधित, ठीक है। साक्षात्कार संबंधित है अनुसूची से। साक्षात्कार किससे संबंधित है? अनुसूची से। निर्धारण मापनी है, तो निर्धारण मापनी है द्विध्रुवी। कैसी ध्रुवी है? द्विध्रुवी। गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं, तो गुणों की मापन के लिए प्रयोग करते हैं निर्धारण सूची का। अशाब्दिक निर्धारण मापनी है आत्मनिर्धारण विधि। निर्धारण मापनी की महत्वपूर्ण भाग है तो विषयी। निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है विषयी। उसके बाद है अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है तो वैज्ञानिक। क्या है? वैज्ञानिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं, तो उपयुक्त सभी। फिर है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 177 चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर आएगा ए और वे दोनों के लिए, मतलब सामूहिक गुणों को जानने के लिए और व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 178 निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना। शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं, इसका कथन है बेन का, है ना। निम्नलिखित में से कौन आकलन का उपकरण नहीं करता है? संगोष्ठी। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है 3Rs का। उसके बाद है विद्यालयों में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किस अभिलेख में किया जाता है? संचयी अभिलेख में। विद्यालयों में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किया जाता है संचयी अभिलेख में। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की खालिस्तान योग्यता का आकलन करते हैं सही उत्तर की पहचान करने में। रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न। एनेक्डोटल अभिलेख उदाहरण है अवलोकन तकनीक का। साक्षात्कार किस उपकरण का उदाहरण है? तो स्व आख्या तकनीक का, है ना। रोशा का मशी लक्ष्य परीक्षण का उदाहरण है प्रक्षेपीय तकनीक। अनुसूची एक औपचारिक सूची, कैटलॉग अथवा सूचनाओं की सूची होती है, कथन किसका है? वेबस्टर का। किसका कथन है? वेबस्टर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 बाल अंतर्बोध परीक्षण उदाहरण है किसका? रचना तकनीक का। अपूर्ण वाक्य परीक्षण किसकी देन है? रोटर की। वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षण किसी प्रश्न के उत्तर निष्पंदन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किसने दी? तो क्रॉनबेक ने। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक हैं अनस्तसी। निम्नलिखित में से कौन परीक्षण नहीं है? तो आंसर आएगा से परीक्षण। फिर है
इनमें से कौन सामाजिक संबंधों तथा समायोजन के मापन में काम आता है? तो समाजमितीय तकनीक। कौन सा पद शैक्षणिक निदान का नहीं है? अवलोकन। शैक्षणिक निदान का पद नहीं है तो अवलोकन। फिर आएगा निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है? तो दोष है उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना। अपूर्ण वाक्य परीक्षण का उदाहरण है पूर्ति तकनीक। सजोंदी परीक्षण उदाहरण है किसका? क्रम तकनीक का। यह अभिलेख छात्रों के शैक्षिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सार्थक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिकरण है। एनकडोटल अभिलेख।